बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ये दो टोक अल्फाज में कह दिया गया है कि हमारी तलवारें न्याम में ही रहेंगी, अहले कूफा की तरह दिल आपके साथ धड़क रहे हैं। जी भर के चुगलियाँ, शिकायतें, गिले शिकवे, वही जो सास की सहेली कोई आ जाए तो फिर वो अपनी बहू के बारे में जो शिकायतें, और वो पटारी खोलती है शिकायतां दी और उसकी बुरी आदतों की, वो सारी की सारी आज चौधरी परवेज़ लाई और उनके यानी काफ लीग वालों ने पटारी खोल के रख दी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सामने। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो थे वो तो वोट मांगने गए थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, तो उनको ज़ाहिर है कि वो दो टोक अंदाज में तो नहीं कहा रहे बंदे को इनकार होता कि नहीं यार कि हम आपको नहीं दे सकते। जो उन्होंने बातें की वो बातें ये थी कि यार कि हमारे ख़िलाफ़ तो इमरान, मतलब वो इमरान ख़ान साहब का जो करैक्टर है या इमरान ख़ान साहब का जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के साथ जो सलूक है, वो जो सलूक उन्होंने शुरू किया था कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू, वहाँ से शुरू होके कि चौधरी परवेज़ लाई साहब, चौधरी शुजात साहब मुझे भी परवेज़ लाई समझे, वहाँ तक के दरमियान जितना सफ़र है वो सारे का सारा जो है वो उन्होंने खोल के रख दिया है। इमरान ख़ान साहब के मुतल्लिक वो जो उनके दिल के हाल थे वो सारे उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सामने दिल का हाल खोल के रख दिया। मैं आपको चंद मोटी मोटी मिसालें बनाता हूँ। एक ये वो कहते हैं कि यार कि हमें इमरान ख़ान साहब की समझ नहीं आती कि ये इस वक्त किस कंडीशन के अंदर है। वो जो उनके मुखालफिन बहुत ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ उड़ाते हैं बातें कि शायद मतलब एक नॉर्मल आदमी वाली जो उनकी आदत व अतवार या कुछ आदतें ख़राब हैं वो नहीं है उस तरह की जो आम आदमी वाली होती हैं। मैं वो अल्फाज नहीं कहना चाहता जिस तरह करके उनके ऊपर बड़े अजीबो गरीब किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं। और पहले तो मेरा ये ख्याल होता था कि उनके चूँकि सियासी हरीफ जो हैं उनके पास उनके लिए कोई और इल्ज़ाम है नहीं करप्शन वाला उस तरह करके, ये तो अभी आगे चल के चीज़ें सामने आएंगी करप्शन के मामले में, या उन्होंने कह लें कि बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है कि जी कि बड़ा ईमानदार है, बड़ा ईमानदार है, तो फौरी तौर पर वो बेईमानी वाली कोई बात, कोई करप्शन उस तरह की तो उनकी कभी सामने आई नहीं। तो वो पहले कोई उनकी जो अखलाकी करप्शन है उसके ऊपर, वो उनके किरदार के ऊपर सवाल उठाया करते थे। सीता वाइट से लेके टैरन उनकी बेटी जो है मुबैना, मतलब अब ये सिर्फ इमरान खान अपनी ज़ुबान से इकरार नहीं करते, वरना तो अदालतों से लेके और जो जमाइमा खान का जो फ़ैसला है कि वो गार्डियन बनी हुई हैं टैरन की, तो वहाँ तक तो बात वो ठीक ही लगती है उस तरह के इल्ज़ामात। और फिर उनके और भी बड़े चक्रायन वो छोड़ें उस बात के ऊपर। तो मुझे ये लगता था कि शायद इसी तरह की ये भी बात है कि उनके ऊपर उनकी जो मतलब आदतों के बारे में मेरा ख्याल है कि जो स्पोर्ट्समैन होता है वो इस तरह की चीज़ों से, इल्लतों से ज़रा दूर होता है। तो लेकिन अब तो उनके जो बड़े करीब रहने वाले लोग हैं वो भी ये बातें करते हैं, लेकिन ये ज़ेब नहीं देता कि आप कोई सबूत ना हो इस तरह का, अनटिल अनलेस कि आपने अपनी आंखों से ना देखा हो तो वो बात फिर आप करें। अदरवाइज़ तो फिर वो सीना गज़ट बातें हैं उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन आज चौधरी परवेज़ लाई साहब ने जिस तरफ इशारा किया हमारे ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो से गुफ्तगू करते हुए, तो वो यही था कि वो उनकी कंडीशन का हमें को पता नहीं चलता कि उनकी दिमागी हालत क्या है। सुबह कुछ होती है, रात को कुछ होती है, फिर हमारे ख़िलाफ़ खुद पर्चे करवाते रहते हैं, कभी वो वाली हरकत कभी वो वाली हरकत। ये तो हम फिर मिल मिला के जो है वो नैब से जान छुड़वाते हैं। और भी उनके कहते हैं कि जी बहुत ख़िलाफ़ वो बातें हुई थी। आपको याद होगा कि मैंने आपको पंजाब की एक बड़ी अहम शख्सियत के हवाले से एक ख़बर दी थी कि उनका कहना था कि शायद इमरान खान का बस चले तो वो अगले 3-4 दिन में परवेज़ लाई को गिरफ़्तार करवा दें, लेकिन मजबूरियों ने उनको इस तरह नहीं करने दिया क्योंकि आगे चल के हालात ख़राब होने थे सियासी तौर पर, और उसी वजह से उनको फिर ज़रूरत पड़ी। और उसके बाद वो आए थे मिलने, जब ये इयादत करने आए थे चौधरी शुजात साहब की, तो उनको पता था कि आने वाला वक्त जो है वो बड़ा ख़राब है। अभी भी उन्होंने जो फ़ोन पे बातें शातें की वो सारी उसी की एक कड़ी है, लेकिन चौधरी बरादरान के दिल बड़े दुखी हैं और उन्होंने के दिल के फफोले जो बिलावल भुट्टो और उनकी जो वफ़द था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के सामने जो रखें चीज़ें,
तो वो फिर एक और बात उन्होंने कही कि जी के मतलब ये कि हमारे बंदे तोड़ने की भी कोशिश हर वक्त जारी रहती है। इस तरह करके उन्होंने बातें की। अब मुझे ये लगा कि शायद पीपल्स पार्टी वाले ये समझ रहे होंगे, क्योंकि ये वोट मांगने गए थे सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, तो शायद ये इशारे हैं कि यार हम आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। तो मैंने वो जो हमारे दोस्त अहबाब मौजूद थे इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनसे ये बात की कि जी बिलावल साहब ने फिर बाहर निकल के क्या असेस क्या किया, उनकी असेसमेंट क्या है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि जी कि मांगना फ़र्ज़ था, तो लेकिन फिर ये अंदाज़ा पहले भी था हमें कि हमें इन्होंने वोट नहीं देना, लेकिन मांगना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना। तो फिल वक्त हमें तो ये लग रहा है, उनका ये कहना है कि अभी ये ज़रा एक मुश्किल काम है। दुखी वो बहुत हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि दुखी हैं, लेकिन उत्तो हुक्म नहीं है। और उत्तो हुक्म से मुराद ये है कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जब आर्डर करेगी तो 3 मिनट लग देने। वो अपने रज़ी दादा और जो हैं वजाहत मसूद साहब, उनके साथ जो हमारी आखिरी बैठक थी, गुफ्तगू हुई थी, उसमें चौधरी बरादरान का यही जिक्र किया था ना कि ये बस एक इशारा और फिर ये बड़े ताबेदार और इस तरह की बातें आपको याद होंगी वहाँ पे बैठ के हुई थी। तो माफ़ी चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी को या पीडीएम को फिल वक्त सेनेट के इलेक्शन में चौधरी बरादरान वोट दे दें, ये अभी पीडीएम को खुसूसन बिलावल को इतनी खुशफहमी नहीं है। इसके लिए कुछ और कहीं और पे जो तिगड़म करनी पड़ेगी, ये उनका अंदाज़ा है। और वो अंदाज़ा जो है वो मेरा ख्याल है कि वो कामयाब नहीं होना, क्योंकि आता का मकाम हम पंजाबी में जिसे कहते हैं कि आर या पार वाली सिचुएशन चल रही है। और वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जिसको कहते हैं ना फॉरगिव करने के लिए तैयार नहीं है। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब ये सेनेट का इलेक्शन होना था कि जी कि ये मौजज़ा ही होगा अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाएंगे, क्योंकि आखिरी वक्त पे मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बड़ी एक्टिव हुई थी, लेकिन वो चूँकि टाइम मार्जिन कम टाइम था, वो पता नहीं क्यों ऑन टाइम पे वो मुतहरिक नहीं हुई। शायद किसी के आखे वेखे में रह गई या किसी के आसरे पे रह गई, अल्लाह बेहतर जानता है। और फिर उसी दिन मैंने आपसे कहा था, ये गालबन 2 मार्च की रात से को मैंने आपसे ये गुजारिश की थी, बल्कि 3 मार्च की सुबह भी यही गुजारिश की थी कि अगर ये सियासी मौज़ा हो भी गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए, तो फिर भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास एक ऐसी चीज़ है जो वो ये इलेक्शन उल्टा करवा सकती है। इलेक्शन कमीशन में जाके, इलेक्शन कमीशन हालांकि बड़ा आज़ाद खुद मुख्तार बिहेव कर रहा है, लेकिन बात ये है कि उसके ऊपर भी एक बॉडी पड़ी हुई है और वह है सुप्रीम कोर्ट। और वो जो वीडियो सामने आई थी, मशहूर ज़माना वीडियो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे की, और वो जो वीडियो में हो सकता है कि हालांकि उस वीडियो में कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान में कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके ख़िलाफ़ ताकतवर क़ुव्वतों ने फ़ैसला कर लिया हो कि जी कि आपका हमने क्रियाक्रम करना है, आपका मतलब पांडा मुद्दा करना है, तो आपने कुछ किया भी हो। हालांकि वो उस वीडियो में ना तो वो पैसे लेने देने वाली की बात है, ये नहीं होता ना कि आप पैसे पकड़ाएं, उसकी ना फिर फ्रांजिक हो, ये वो इस तरह की चीज़ें हैं। और कानून का और इलेक्शन के हवाले से जो कानून की मंशा है वो ये है कि अदालतें और लीगल फोरम जो हैं वो लोगों की मंशा के ख़िलाफ़ नहीं जाती होती, टेक्निकली बुनियादों पर, तकनीकी बुनियादों पर। अब मिसाल के तौर पे इसके लिए ट्रायल करना पड़ेगा, इसके लिए जिसको कहते हैं ना जी वो क्रॉस एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी, जिसको शहादतुल शहूद कहते हैं गालबन उर्दू में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तज़कियातुल शहूद कहते हैं इसको। शहादतों का तज़किया करना, मतलब जांच परख करनी कि कौन सी शहादत ठीक है कौन सी नहीं, ये ट्रायल में होता है। तो समरी ट्रायल भी एक यानी उसकी भी गालबन इजाज़त नहीं है, वो तो बड़ी विजिबल चीज़ें सामने हो तो फिर होता है कि अच्छा जी इतने मूड ख़राब हुई तो ये हुआ था। अब वो जी कि उन्होंने क्या ये बात की थी, क्या पैसे भी दिए थे, या ये कि या यूसुफ रज़ा गिलानी, ये टेक्निकल बातें, मैं इस पर आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन ये बात तय है कि जब पाकिस्तान ने कुव्वत रखने वाले इदारे अफराद तय कर लें कि जनाब के भुट्टो को हमने नहीं छोड़ना, तो फिर वो 105 में उसको देने फांसी, या फिर उसने कुछ किया हो या ना किया, ये मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि साबदा आर्डर की है,
और फिर उस पर अमल होता है, और फिर एक बार नहीं कई बार अमल होता है। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री बड़ी पड़ी है। तो इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं चाहती कि जो है वो चेयरमैन सेनेट यानी फिर पीडीएम का जीत के तो उसको किसी हजीमत का सामना हो, तासर ये जाए कि इस्टेब्लिशमेंट फिर आ गई। तो कमज़ोरी नहीं दिखाना चाहती, और इसके लिए वो किसी को तड़ी कराएं, वो अपने आसिफ जरदारी साहब हों, वो अपनी नून लीग हो, एज ए होल पीडीएम हो, या कोई और काम करें, किसी इदारे को करें, ये करें वो करें, ऊपर नीचे करें, 2 + 2 5 करें, जो कुछ मर्ज़ी करें। पॉइंट में इस पे जो आना चाह रहा हूँ वो ये है कि आज की जो मीटिंग थी यूसुफ रज़ा गिलानी को साथ लेके जो बिलावल भुट्टो चौधरी बरादरान के पास गए, उसमें निकला ये है कि चौधरी बरादरान नवाज शरीफ से गोडे गोडे तंग है, गोडे गोडे तंग हैं, लेकिन मजबूर हैं साथ देने के लिए। और वो मजबूरी क्या है ये मैं खुल के बता चुका हूँ, इससे ज़्यादा खुल के और कोई बात हो नहीं सकती। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की हैयत मुक्तदरा जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उसका एक करैक्टर है, वो करैक्टर मौजूद है, और उस करैक्टर के ख़िलाफ़ या उस करैक्टर से को ज़रा यूं करने के लिए, वो क्या कहते हैं, मीचे मिलाने के लिए पीडीएम जो है वो उनका क्लेम है कि हम सारी मूवमेंट चला ही इसीलिए रहे हैं। तो एक मार्का जो है 12 तारीख को चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का जो मार्का है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं होगा, वो सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ नहीं होगा, वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होगा, जिसके कैंप में अभी तक चौधरी बरादरान मौजूद हैं और बादल नाखास्ता मौजूद हैं। और जो उन्होंने शिकायतें लगा दी हैं उसके बाद उनके मतलब ये है कि जाके तुसी सानू इशारा करा दो उधरों, तो हम हाजिर हैं वोट देने के लिए, फिर हम तलवार भी निकाल लेंगे, दिल तो आपके साथ हैं ही। तो अब देखें क्या होता है कि आसिफ जरदारी की पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पे भी उसी तरह ही काम करती है जो इस्लामाबाद की सेनेट की सीट के ऊपर जो जोड़ तोड़ जरदारी साहब ने की थी, वो अब चेयरमैन सेनेट के लिए भी उस तरह जोड़ तोड़ कर सकते हैं। क्या वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इस बार भी डॉच देने में कामयाब हो पाएंगे? यही $1 मिलियन क्वेश्चन है, जिसका जवाब जो है वो यकीनन 12 मार्च की शाम को हमें मिल जाएगा। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।